नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। अभी मैं मेयर प्रत्याशी के पास बैठा हूं और ऐसे मेयर प्रत्याशी के पास बैठा हूं जो कहते हैं मैं बिना जनाधार का नेता हूं, मैं युवा का नेता हूं, मैं आपकी आवाज़ हूं, मैं आपकी पहचान हूं। मैं इसलिए भी ऐसा कह रहा हूं कि आज तक किसी भी नेता को मैंने नहीं देखा जो बाइक से जाकर के सिंगल जाते हैं और प्रचार प्रसार करते हैं। तो ऐसे युवा हमारे बीच हैं जो मेयर प्रत्याशी से खड़े हैं और वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वो पेशे से अधिवक्ता है, समाज सेवी हैं। तो कभी कभी वो पत्रकार भी बन करके सामने आ जाते हैं। जब समाज में अन्याय होने लगता है तो पत्रकारिता में भी कुछ पढ़ते हैं। तो आइए मैं मुखातिब होता हूं उनसे और उनका नाम मैं बताते चलूं कि उनका नाम है अवध सहनी। अगर मैं इनके विषय में कहूँगा तो मैं ये कहूँगा कि इन्होंने ये माना है कि हम भी किसी से कम तो नहीं, तूफान उठा कर मानेंगे। दुनिया को बदलने आए हैं, दुनिया को बदल कर मानेंगे। तो आइए सीधे इनसे मुखातिब होते हैं और जानते हैं कि क्या विजन है, किस विजन को लेकर ये मेयर पद की दावेदारी कर रहे हैं। सबसे पहले पूर्णिया की जनता को, सम्मानित जनता को प्रणाम, सलाम, आदाब। मैं आपका अपना अवध किशोर सैनी। जैसा कि आप पिछले कई सालों से मुझे देख रहे होंगे, मैं एक ट्रस्ट, अपनी माँ के नाम से ट्रस्ट बनाया हूँ, माँ बाल केसरी ट्रस्ट, और बड़ा बड़ा पोस्टर भी अपने होटल अप्सरा के ऊपर लगा के रखा हूँ। आपकी समस्या है, मेरी समस्या, निसंकोच मिले। और ये मैं आज नहीं, 2-3 सालों से काम कर रहा हूँ। हमारे ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन 2020 में कोरोना काल में हुआ था। उस वक्त मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ और आप सभी से अनुरोध करता हूँ, अपने माँ बाप का आप लोग भी सेवा करें। तो मैं उस ट्रस्ट के माध्यम से गरीब लोगों का, जनता, जो लोग चाहे पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट का हो, रुपौली का हो, धमधा का, कहीं का भी हो, अगर पूर्णिया आते हैं तो 50% रियायत दरों पर इलाज करवाता हूँ। अगर कोई गरीब है, साफ गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है, तो मैं इलाज फ्री में करवाता हूँ, चाहे वो प्राइवेट में करवाए, चाहे वो सदर अस्पताल में करवाए। और मैं बता दूं आपको कि मैं पूर्णिया का करप्शन को, भ्रष्टाचार को जब देखता हूं, जब आम पब्लिक का दर्द को महसूस करता हूं, हाल में अतिक्रमण और के नाम पे, जो सौंदर्यीकरण के नाम पे जो नौटंकी हुआ है, जो पदाधिकारियों ने हमारी जनता को सताने का काम किया है, हमारे गरीब भाइयों को जो रोड पे ठेला लगाकर केला बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, भूजा बेचते हैं, उनका वही व्यवसाय है। और उन सबको बहुत ही परेशान किया गया है। और आर्थिक परेशानी बहुत बड़ी परेशानी होती है। जी हाँ, आर्थिक परेशानी ऐसी परेशानी होती है, अगर किसी का पेट में आग लगा हो, भूख लगा हो, तो वो इंसान कुछ भी करने के लिए मजबूर हो जाता है। और मैं उस दर्द को जानता हूँ, क्योंकि मैं जमीनी आदमी हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा करोड़पति हूँ, मैं भी आप ही लोग की तरह हूँ। तो मैं जमीनी आदमी हूँ। उस वक्त भी मैंने आवाज़ उठाया था और भट्टा किया, बहुत सारे दुकानदारों को भी बोला कि आप लोग अपना कम से कम बोर्ड वगैरह मत तोड़िए अपने हाथों से। और ये जो नौटंकी किया गया, नौटंकी गलत हम बोल दिए, गुंडागर्दी, जी हाँ, ये गुंडागर्दी किया गया। और जनता की सेवा के लिए जिस अधिकारी को रखा जाता है, सेवा के लिए रखा जाता है, वो अधिकारी राजतंत्र दिखाते हैं। जी हाँ, राजतंत्र, ये प्रजातंत्र नहीं है, अधिकारियों का राजतंत्र चल रहा है। अगर आप लोगों का मतों से मैं ये मेयर पद का चुनाव जीत जाता हूं, तो मैं इस राजतंत्र को खत्म करके रख दूंगा। आपका भाई, आपका बेटा और आपका मित्र ये वादा करता है आपसे, मैं लड़ जाऊंगा, मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, मगर भ्रष्टाचार को रोक के रहूंगा। अच्छा, लोकतंत्र अभी लोकतंत्र है और आप लोकतंत्र को राजतंत्र कह रहे हैं। चलिए, मैंने माना कि लोकतंत्र को आप राजतंत्र कह रहे हैं किसी कारणवश, लेकिन आप कभी कभी पत्रकार के भूमिका में नजर आते हैं, कभी अधिवक्ता, अभी भी आप अधिवक्ता के ही भूमिका में हैं काला कोट में, और कभी आप किसी अन्य भूमिका, कभी आप गायक के भूमिका में नजर आते हैं। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है साहब? राजतंत्र, लोकतंत्र और ये वेशभूषा और इसके पीछे एक राज है कि इंसान को जो एक ही बार जीवन मिलता है। जी हाँ, इंसान को एक ही बार जीवन मिलता है। मैं चाहता हूँ इंसान के अंदर जो इच्छाएं हैं वो पूरी करनी चाहिए, चाहे मैं हूँ, आप हूँ, कोई हो, या हमारे मित्र हों, हमारे फादर हों, फादर तुल, हमारे गार्जियन तुल, हर किसी की इच्छा होती है और इंसान की इच्छाएं अनंत होती है। और मेरे अंदर भी वही इच्छा है। मेरे जीवन में भी मैंने कई सपने देखे जो मैं पूरा नहीं कर पाया।
मैं चाहता हूँ कि एक जीवन इंसान का मिलता है, दोबारा तो मिलता नहीं है। उस इच्छा को पूरा करने में अगर वक्त मिल जाता है तो मैं कभी एल्बम बना लेता हूँ एंटरटेनमेंट के लोगों का, कभी गुस्सा आ जाता है मेरे अंदर, आक्रोश था। आप लोगों ने फिल्म देखा होगा अपरिचित, वो कैरेक्टर घुस जाता है मेरे अंदर, मैं माइक लेकर के निकल जाता हूँ किसी भी पदाधिकारी का, उसको भी रैली कर देता हूँ मैं। अभी हाल फिलहाल में देखा होगा आप लोगों ने, ये बिहार टॉकीज रोड में एक मरीज महज वो 19 साल का था, वो मर गया किसी कारण डॉक्टर की लापरवाही से। तो मैं भी माइक लेकर के निकल गया, मुझे भी आक्रोश आया। तो पब्लिक लोगों का, चूँकि मैं ज़मीनी आदमी हूँ, एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ, अभी मेरी स्थिति अच्छी हो गई है मगर मैं वहीं का हूँ, तो वो गरीब लोगों का जो दर्द मैं देखता हूँ मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। तो मैं तो एक क्रांतिकारी युवक हूँ, मैं चाहता हूँ अपने आक्रामक रूप से लोगों को जगाने का काम करता हूँ। अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? अपने मतों का उपयोग करो और सही व्यक्ति को चुनो। बहुत अच्छा, आपने नटसेल में यह कह दिया कि ये दुनिया रंगमंच है और हम अनेक भूमिका को निभाते हैं, लेकिन आपने यह भी कह दिया कि मुझ में अपरिचित का कैरेक्टर घुस जाता है। भाई साहब, अगर आप मेयर बन करके आ जाते हैं और अपरिचित का कैरेक्टर आप में घुस जाता है तो कई पदाधिकारी तो बर्बाद होंगे ही, गरीब लोग भी बर्बाद होंगे। क्या ये इसके जिम्मेदार आप नहीं होंगे? मैंने कहा जी। कैरेक्टर, ये बीमारी नहीं है, सिंड्रोम नहीं है मेरा। अच्छा, ये जो है एक कला है। अब जैसे देखिए, ऐसे बहुत सारे अभिनेता हैं जो बीजेपी के नेता हैं, इसका मतलब आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि वो उस कैरेक्टर में घुस जाएंगे। वो देखते होंगे कि आप लोग लड़कियों के साथ डांस करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत आदमी है, गलत व्यक्ति हैं। पूरा तो नाला से निजात कैसे दिलवाएंगे? अगर जनता आपको चुन लेती है तो इससे कैसे निजात दिलवाएंगे? जैसा आप सभी लोग जान रहे हैं, पूर्णिया नगर निगम एक बहुत बड़ा नगर निगम एरिया है, और मुझे लगता है कि जितना भी एरिया है, मैं बहुतों एरिया घुमा हूँ अपने बाइक से, मैं देखता हूँ कि वो तो लगता है मुझे गांव से भी बदतर है, गांव भी इससे अच्छा है। तो ये फंड जो है रिफंड हो जाता है, ये फंड का यूज़ ही नहीं कर पाते हैं यहाँ के मेरे प्रत्याशी, क्योंकि वो सभी अनपढ़ होते हैं, कोई अंगूठा छाप होते हैं और कोई बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं, बहुत बहुधंधी व्यक्ति है। आप कहते हैं कि यूज नहीं कर पाते हैं, पहले तो खरीद फरोख्त से आते थे मेयर, अब जनता चुन रही है इस बार, पहली बार हो रहा है जी, पहली बार। तो अगर मुझे मौका मिला तो जितने भी नाला है सबका सृजीकरण होगा, अगर नहीं है तो उसको मैं बनवाऊंगा, वो फंड को यूज़ करूंगा और हर एक गली मोहल्ले में नाले की और रोड की सुविधा दी जाएगी। नाले और रोड की सुविधा दी जाएगी। नारी सशक्तिकरण के लिए आपके क्या कदम होंगे? जैसा अभी मैंने आपको बताया कि नगर निगम में भी रोजगार की बहुत संभावनाएं हैं, मैं महिलाओं को उसमें रोजगार दूंगा, और जितने वार्ड है हर वार्ड में कम से कम 4-5 महिलाएं की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि आपका कोई मामला हो, जन्म प्रमाण पत्र का, मृत्यु प्रमाण पत्र का, किसी का घर का नक्शा के लिए आप जानते ही हैं इतना घुसखोरी या भ्रष्टाचार बढ़ा पड़ा है कि आम इंसान अगर एक नक्शा पास कराने जाता है 25 से 30 हज़ार रुपया, किसी से 40 हज़ार रुपया भी ले लिया जाता है, जबकि वो उतना चार्ज नहीं है, उसका रिसीविंग नहीं दिया जाता है, वो घूस हुआ। तो मैं बता दूं, इस भ्रष्टाचार को मैं जड़ से ख़त्म करके रहूँगा, और जो भी इसके जिम्मेवार व्यक्ति होंगे वो भी बख्शे नहीं जाएंगे। जिला नगर निगम के अंतर्गत स्थानीय शिक्षा को भी दुरुस्त करवाने का काम होता है, यानी उनकी जिम्मेदारी है, तो उसके संदर्भ में आपकी क्या पहल होगी? शिक्षा का स्तर हमारे पूर्णिया में मैं जो ऑब्जर्व किया हूँ, हमको लगता है कि बहुत ही कम है और सब जिले के माफिक। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी सरकारी स्कूल है, मैं देखता हूँ बराबर गली मोहल्ले में घुसता हूँ, सरकारी स्कूल में बहुत ही लचर पचर व्यवस्था है। उस व्यवस्था को मैं खुद, चूँकि मैं भी एक खुद शिक्षक हूँ, मैं भी मौका मिलता है तो मैं कोई अपने स्कूल में जा कर के बच्चों को ऑब्जर्व करता हूँ कि हमारे बच्चे का डेवलपमेंट क्या हो रहा है। कोशिश करता हूँ मैं अपनी सभ्यता संस्कृति को अपने बच्चों तक पहुँचाऊँ। कचरा भरा पड़ा रहता है पूर्णिया में, ये नगर निगम नहीं नरक निगम दिखता है, और यहाँ पे एयर प्यूरिफाइंग की भी